प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आज के इस लेक्चर सेशन में हम वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र पर बात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स, जब वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं किसी पृष्ठ से गुजरती हैं, तब हम कहते हैं कि उस पृष्ठ से एक प्रकार का वैद्युत फ्लक्स संबद्ध हो जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से व्यक्त करते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक समतल पृष्ठ दिखाया गया है, और क्षेत्रफल वेक्टर को हम वेक्टर ए से दिखाते हैं। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं किसी पृष्ठ को भेदते हुए जब निकलती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल वेक्टर ई का जो अदिश गुणन है, उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट ए। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्षेत्रफल वेक्टर का कोण थीटा बनता हो, तब ऐसी दशा में ये ई ए कॉस थीटा हो जाता है। इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यदि वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं लंबवत किसी पृष्ठ से गुजर रही हों, तब ऐसी दशा में थीटा का मान हो जाता है 0 और कॉस 0 का मान हो जाता है 1। तो इस तरह से वैद्युत फ्लक्स की जो मात्रा होती है वो ई ए हो जाती है। अब हम इसके मूल मात्रकों पर आ जाते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसके मूल मात्रक हैं, यानी कि किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर। विमीय सूत्र ml3t-3a-1। यदि पृष्ठ सूक्ष्म हो, हाँ, अब देखो एक बंद पृष्ठ यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु आवेश Q रखा गया है और इसके चारों ओर एक पृष्ठ अधिकल्पित किया गया। तो बिंदु आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं, ये तीर के रूप में बाहर को निकली हुई है। तो यहाँ पर अगर एक सूक्ष्म पृष्ठ ds मान लिया जाए, कैलकुलस वाला ds, सूक्ष्म क्षेत्रफल ds, तो ऐसी दशा में सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds हो जाता है। आवेश वितरण, प्रिय विद्यार्थियों, जो आवेश होता है, अगर हम उसको माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर हम जब उसका अध्ययन करते हैं, तो उसकी क्वांटम प्रकृति होती है। क्वांटम प्रकृति का मतलब जो आवेश होता है वो सतत न होकर के कणों के रूप में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है जैसे, तो इलेक्ट्रॉन मूल इकाई होगी आवेश की। तो आवेश के फैलाव को हम आवेश का वितरण कहते हैं। आवेश का फैलाव 3 तरह का होता है। तो उसमें से नंबर 1 है रेखीय आवेश। यदि आवेश एक समान रूप से किसी सरल रेखा में फैला हुआ हो, तो हम इसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखो यहाँ पर ये ए बी एक रेखा दिखाई गई है, इसमें एक समान रूप से पॉजिटिव चार्ज Q फैला हुआ है। तो Q/L, यानी कि आवेश की मात्रा को अगर हम कुल लंबाई से विभाजित कर दें, तो ये रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक कूलम पर मीटर होता है। दूसरा जो वितरण होता है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या होता है, जब आवेश एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर, जैसे ये गोलीय पृष्ठ दिखाया गया है यहाँ पर, इस गोलीय पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ हो एक क्षेत्रफल में, तो इस प्रकार के आवेश के डिस्ट्रीब्यूशन को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको सिग्मा से व्यक्त करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कुल फैला हुआ आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल। अब जो ये क्षेत्रफल होता है गोले का, वो 4πr² होता है। तो हम सिग्मा बराबर Q/4πr² लिख सकते हैं, और या इसको सिग्मा बराबर Q/A लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सीट है, थिन सीट है, इसका क्षेत्रफल A है और इसमें आवेश Q फैला हुआ है, तो Q/A हो गया। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। इस प्रकार से जो है, जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं, ये तीसरा आप जो देख रहे हैं, आयतनात्मक आवेश घनत्व, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यदि आवेश किसी वॉल्यूम में, यानी कि किसी आयतन में, ठोस आयतन में, अचालक पदार्थ है, यानी कि चालक पदार्थ नहीं है, रबर की गेंद हो सकती है, कपड़े की गेंद हो सकती है,
या फिर कोई प्लास्टिक का मटेरियल हो सकता है किसी भी आकार में, गोले के आकार में, सिलेंडर के आकार में, अगर उसमें आवेश फैला हुआ हो आयतन में, तो हम उसको आयतनात्मक आवेश घनत्व कहते हैं। तो बल्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहा जाता है इसको अंग्रेजी में, और इसको रो से व्यक्त करते हैं, कुल आवेश बट्टे कुल आयतन से इसको व्यक्त किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और इस तरह से इसका जो मात्रक हो जाता है, वो मात्रक इसका हो जाता है कूलाम पर मीटर क्यूब, क्यू बट्टे भी, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस प्रकार से तीन जो हैं वो आपके आवेश घनत्व होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनात्मक आवेश घनत्व। एक कंसेप्ट आता है इसमें घन कोण, सॉलिड एंगल। ये देखिए सॉलिड एंगल को, कंसेप्ट को आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो जैसे किसी गोलीय पृष्ठ के अंश द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है, यहाँ पर 3 डायमेंशनल एंगल जो सबटेंड किया जाता है, इसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो सॉलिड एंगल को हम कैलकुलस की लैंग्वेज में डी ओमेगा, और ये पृष्ठ क्षेत्रफल ds और अपॉन आर स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग कर दिया इसमें, तो क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का वर्ग कह सकते हो आप इसको। तो अगर हम किसी गोले में उसके केंद्र पर संपूर्ण घन कोण की मात्रा को अगर ज्ञात करना चाहें, तो हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये इंटीग्रेशन योग की प्रक्रिया होती है। तो डी ओमेगा सूक्ष्म घन कोण है इस गोले में, तो अगर संपूर्ण घन कोण चाहिए तो आप इसका समाकलन कर देंगे, बंद समाकलन कर देंगे, तो ये वैल्यू आती है 4 पाई। 4 पाई क्यों आती है? क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है, और पृष्ठ क्षेत्रफल को अगर आप त्रिज्या के वर्ग से विभाजित कर दोगे तो आप जो है संपूर्ण घन कोण की मात्रा ज्ञात करोगे। अब हम इसके बाद आते हैं गॉसियन पृष्ठ। कोई भी बंद काल्पनिक पृष्ठ, अधिकल्पित पृष्ठ, इमेजिनरी सरफेस, वो गोले के आकार में भी हो सकता है, वो क्यूबॉइड के फॉर्म में भी हो सकता है, और सिलेंडर के फॉर्म में भी हो सकता है, तो हम उसको गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। कोई भी बंद सिमेट्रिक सरफेस जो काल्पनिक भी हो सकता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। अब ये जो मैंने बातें आपको सारी बताई, ये सारी बातें गॉस की प्रमेय को समझने के लिए हमें मदद करेंगी। यानी कि पहले आपको घनकोण का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आवेश वितरण का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वैद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है गॉस की प्रमेय को समझ सकते हैं। गॉस की प्रमेय इस चैप्टर की मूल आत्मा है, यानी कि मुख्य लॉ है। तो गॉस की प्रमेय को हम गॉस का नियम भी कह सकते हैं। तो जैसा कि लिखा गया है, किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स का पृष्ठीय समाकलन संपूर्ण बद्ध वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में समाहित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये है फंडामेंटल लॉ। गॉस की प्रमेय भी इसको कहा जाता है, गॉस का नियम भी इसको कहा जाता है। तो इसका गणितीय स्वरूप बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। फाई ई क्या हो गया? फ्लक्स हो गया। वेक्टर ई क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जैसे ये, ठीक है। और ds क्या हो गया? सूक्ष्म क्षेत्रफल हो गया। तो ये आपका वैद्युत सूक्ष्म फ्लक्स को ही व्यक्त कर रहा है। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, और बीच में एक गोला दिख रहा है इसमें, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन को दिखाता है। तो ये उस बंद पृष्ठ के अंदर समाहित आवेश Q गुणा 1/ε0 के बराबर होता है। अब आप अगले चित्र में देखिए, ये जैसे माना किसी बंद पृष्ठ के अंदर ये आवेश Q रखा है, और इससे वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं चारों ओर निकल रही हैं, जो पृष्ठ को भेदते हुए जा रही हैं। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र और इस पृष्ठ का अदिश गुणन ले लें और फिर उसका समाकलन कर दें, तो जो है हमको वो Q/ε0 के बराबर प्राप्त होगा। अब इसको सिद्ध भी किया गया है, ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, इसको प्रूफ किया गया है। देखो मैथमेटिकल तरीके से इसको प्रूफ किया गया है कि ये होता है या नहीं होता है, इसके स्टेप्स हैं। तो इन स्टेप्स को समझने के बाद फिर आप गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना सीख जाएंगे। चलो अभी मैं इसको समझा देता हूँ कि जैसे माना ये आपका गोलीय पृष्ठ है, तो ये मान लेंगे, माना एक बंद गॉसियन पृष्ठ है जो कि चित्र में प्रदर्शित है। Q इसमें आवेश रखा गया है। अब वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं इसमें निकल रही हैं ऐसे। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा पृष्ठ ds मान लेंगे, और ये देखो ये ds मान रखा है, ds ऊपर से एरो लगा रखा है, तो वेक्टर ds हो गया, ये वेक्टर e हो गया, इसके बीच में एक कोण थीटा हो गया, और इस बिंदु को हम P मान लेते हैं। तो P के अराउंड एक सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल ds है, और इसकी डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं, O से लेकर के P तक की दूरी को हम r मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो सूक्ष्म फ्लक्स क्या हो जाएगा? E.ds हो जाएगा।
फिर ई डॉट डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर हम इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर जो होती है वो 1/4πε0 इंटू Q/r² होती है। इसके प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से ये 1/4πε0 Q/r² यहाँ पर हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर एक प्रतिस्थापित करने पर देखो ये एक्सप्रेशन आ गया 1/4πε0 Q/r² ds इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसमें जो ये ds कॉस थीटा अपॉन r² है इसको हम सूक्ष्म घनकोण डी ओमेगा मानेंगे। फिर वापस हम चित्र में जाते हैं। देखिए तो ये जो सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल है ये सूक्ष्म घनकोण यहाँ पर अंतरित कर रहा है डी ओमेगा। तो इस डी ओमेगा को हमने यहाँ पर देखेंगे ये देखिए ds cos थीटा अपॉन r² को डी ओमेगा लिखा गया है। फिर उसके अगले एक्सप्रेशन में Q/4πε0 अब जो बाकी चीज है उसकी जगह डी ओमेगा आ गया। फिर संपूर्ण फ्लक्स बंद समाकलन से प्राप्त होगा। तो हमने इसका समाकलन कर दिया। अब समाकलन में क्या होता है जो स्थिरांक राशियां होती हैं बाहर आ जाती हैं। Q बाहर आ जाएगा अपॉन 4πε0 बाहर आ जाएगा। फिर ये डी ओमेगा दिखाया गया है इसमें। संपूर्ण घनकोण की मात्रा मैंने अभी बताया आपको। किसी गोले के चारों ओर जो संपूर्ण घनकोण होता है वो 4π होता है। तो यहाँ पर 4π सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। तो अपने आप सिद्ध हो गया ये Q/ε। तो ये थी गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना। तो आज के इस लेक्चर सेशन में मैंने आपको कुछ मूलभूत कॉन्सेप्ट जैसे गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, घनकोण किसे कहते हैं और गॉस की प्रमेय क्या है ये मैंने समझाने का प्रयास किया। इसको आप एक बार दोहरा लेंगे। इसके बाद अगले वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि गॉस की प्रमेय के विभिन्न अनुप्रयोग क्या हैं, हम गॉस की प्रमेय से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसके क्या क्या यूजेज हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।